हाथों में शॉपिंग लिस्ट थामे आईपीएस रिया मेहरा अपनी छोटी बहन नेहा की शादी की लहंगा चुनने अकेले पुराने बाजार की तरफ बढ़ रही थी। साधारण सफेद सलवार कमीज, पैरों में फ्लैट चप्पलें, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस एक आम बड़ी बहन। दुकानदारों की नजरें भी फिसल गईं। कोई पहचान न सका कि शहर की सख्त अफसर यहीं घूम रही है। उसकी नजर पड़ी उसी पुरानी सिल्क पैलेस पर जहां वह पहले भी बिना बॉडीगार्ड चोरी छिपे आ चुकी थी। दुकान छोटी थी, मगर चारों तरफ चमचमाते लहंगे और दुपट्टे लटक रहे थे। काउंटर पर मालिक जगदीश गुप्ता हिसाब में डूबा था और उसका भतीजा विक्की ग्राहकों को सामान दिखा रहा था। रिया अंदर घुसी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह काउंटर के पास खड़ी हो गई। भैया, बहन की शादी है, कुछ रॉयल पीस दिखाइए। विक्की ने आलस से 3-4 लहंगे निकाले। रिया एक एक करके परखने लगी। रंग फीका, कढ़ाई घटिया, बॉर्डर पतला। आधा घंटा यूं ही बीत गया। दुकान में भीड़ बढ़ी। विक्की का मूड खराब। जगदीश गुप्ता मोटी शीशे की ऐनक के पीछे से घूरने लगा। मैम, सब बढ़िया पीस हैं, कोई ले लीजिए ना, उसने रूखे स्वर में कहा। रिया शांत रही। जल्दी नहीं है, बहन की शादी है, परफेक्ट चाहिए। जगदीश ने विक्की को इशारा किया। विक्की बड़बड़ाता हुआ गोदाम की ओर गया, नया बंडल ले आया। काउंटर लहंगों से पट गया। रिया खोल खोल कर देखती रही। 1 घंटा और निकला। विक्की फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खा रही है, एक भी पसंद नहीं। रिया ने सुन लिया, मगर अनसुना कर दिया। आखिरकार उसकी नजर पड़ी गहरा एमराल्ड ग्रीन लहंगा, सोने चांदी की जरी का चौड़ा बॉर्डर, पूरी सतह पर बारीक जरदोजी। नेहा पर जचेगा, यही पैक कर दो। जगदीश ने राहत की सांस ली। विक्की ने जल्दी जल्दी पैक किया। रिया ने पैसे दिए, बैग थामा। मूड़ी ही थी कि बैग के कोने से एक धागा लटकता दिखा। उसने खोला। बॉर्डर पर कढ़ाई उधड़ रही थी, पूरी सिलाई खुलने को थी। वापस काउंटर पर। ये देखिए, डिफेक्टिव पीस है, जगदीश ने लापरवाही से कहा। अरे छोटी मोटी बात है, दर्जी से सिलवा लीजिएगा। रिया की आवाज सख्त हुई। पैसे पूरे दिए हैं, माल परफेक्ट चाहिए। जगदीश भड़का। खुद पसंद किया, अब ड्रामा, पैसे वापस नहीं। विक्की हंसा। अब शुरू हुआ इनका नाटक। भीड़ जमा हो गई। रिया ने कहा, या ठीक माल दो या पैसे लौटाओ। जगदीश चिल्लाया, बहुत बड़ी अफसर हो क्या, पुलिस बुलाता हूं। रिया के होंठों पर ठंडी मुस्कान। बुलाओ। जगदीश ने स्पीकर ऑन करके थाने का नंबर मिलाया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, सिल्क पैलेस से एक औरत हंगामा कर रही है, जल्दी भेजिए। भीड़ में सनसनी। रिया ने पुरानी लकड़ी की कुर्सी उठाई, दुकान के गेट पर रखी, बैठ गई। नेहा का चेहरा याद आया। मन में भरोसा, पुलिस आएगी, पहचान लेगी। 1 मिनट में खेल खत्म। 10 मिनट बाद जीप रुकी। इंस्पेक्टर कर्ण शेखर और 2 सिपाही उतरे। कर्ण की तोंद बाहर, चेहरे पर घमंड। जगदीश दौड़ा। साहब, यही है। कर्ण ने रिया को घूरा। कौन हो? हंगामा क्यों? रिया मेहरा, तमीज से बात करो। कर्ण हंसा। रिया मेहरा हो तो क्या, थाने चलो। सिपाही ने हाथ पकड़ना चाहा। रिया ने घूरा। वह रुक गया। जगदीश ने कर्ण को अंदर ले जाकर जेब में नोट ठूंसे। कर्ण की मुस्कान चौड़ी हुई। वापस आया, सिपाहियों को इशारा। दोनों ने रिया की बाहें कसकर पकड़ी। बदतमीजी है, चलो थाने, वहीं अफसरी निकलेगी। जीप में धकेला गया। दरवाजा बंद। रिया चुप। थाने पहुंचे। हवालात का गेट खुला। सीलन, बदबू, टूटी चारपाई। रिया अंदर। ताला लगा। कर्ण बाहर हंसा। अब बनो रानी। रिया दीवार से सटकर खड़ी रही। मन में ठान लिया, सजा मिलेगी। तभी थाने में दूसरा इंस्पेक्टर रोहन पांडे फाइल देख रहा था। जीप की आवाज, ताले की खटखट सुनी। हवालात की सलाखों के पीछे नजर पड़ी। साधारण कुर्ता, मगर चेहरा मीटिंग्स में देखा हुआ। उसने सिपाही से पूछा। सिपाही ने हंसकर बताया, रोहन का खून सूखा। गेट खोलो अभी। सिपाही घबराया। पर कर्ण सर ने, मैंने कहा खोलो। ये शहर की आईपीएस रिया मेहरा हैं। चाबी कांपी। ताला खुला। रोहन ने सैल्यूट ठोका। मैम, बहुत बड़ी गलती हो गई। रिया बाहर निकली, आंखों में तूफान। खबर फैली। कर्ण भागता हुआ आया, पैरों में गिरा। मैम, माफ कर दीजिए, बच्चे, पत्नी। रिया ठंडी आवाज में। सस्पेंड आज से। रोहन ने तुरंत पेपर तैयार किया। कर्ण को लाइन हाजिर। अगले दिन जगदीश गुप्ता को नोटिस। दुकान सील। रात को रिया घर लौटी। शादी की रौनक। नेहा सहेलियों से घिरी।
रिया ने वही डिफेक्टिव लहंगा नहीं दिया, नया मंगवाया था। नेहा खुश, मगर रिया की मुस्कान के पीछे बेचैनी। करण की अंतिम नजर याद आ रही थी। डर नहीं, बदला। शादी के दिन बारात आई, संगीत चल रहा था, तभी जीप रुकी। 5 गुंडे उतरे। लीडर बलवंत चिल्लाया, शादी रोको, नेहा ने हमारे बॉस से 70 लाख उधार लिया है। सबूत, नकली कागज। नेहा रोने लगी। रिया आगे बढ़ी, बॉस का नंबर दो, वो बाहर है। रिया ने कागज फाड़कर बलवंत के मुंह पर दे मारा। 2 मिनट, निकल जाओ वरना सब अंदर। गुंडे भागे, मगर रिया जान गई, ये सिर्फ शुरुआत है। विदाई के बाद रिया ने रोहन को फोन किया। बलवंत का बॉस कौन? विधायक सुरेश यादव। करण उसका कुत्ता था। रिया की आंखें सिकुड़ गईं। 3 दिन बाद आधी रात फार्म हाउस पर छापा। काली डायरी मिली, करोड़ों का हिसाब। विधायक यादव गिरफ्तार, मगर डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम था जो रिया को जान से मारने का ठेका ले चुका था। रात 2 बजे रिया की कार शहर से बाहर हाईवे पर, पीछे 2 बाइक, हेडलाइट्स बंद। अचानक गोली की आवाज। हाईवे पर रिया की कार 120 की स्पीड में दौड़ रही थी। पीछे 2 काली बुलेट बाइक्स, हेडलाइट्स बंद, साइलेंसर कटे हुए। पहली गोली कार के रियर व्यू मिरर को चूर चूर कर गई, दूसरी टायर के पास से गुजरी। रिया ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, दाहिने हाथ से डैशबोर्ड खोला। अंदर 9 mm ग्लॉक। उसने सेफ्टी ऑफ की, शीशा नीचे किया। ठंडी हवा का झोंका चेहरे पर। तीसरी गोली। रिया ने ब्रेक मारा, कार स्किड हुई। बाइक्स ओवरटेक करने की कोशिश में आगे निकली। रिया ने खिड़की से झांका। पहली बाइक पर 2 हेलमेट, दूसरी पर अकेला। उसने निशाना साधा, धाएं। पहली बाइक का पिछला टायर फट गया। बाइक लहराई, सड़क पर घसीटी, दोनों सवार उछलकर गड्ढे में गिरे। दूसरी बाइक मुड़ी, अब सामने। राइडर ने AK-47 निकाला। रिया ने एक्सीलरेटर दबाया, कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक हवा में उड़ी, 20 फीट दूर गिरी। राइडर का हेलमेट फट गया, खून। रिया ने कार रोकी, बाहर निकली, ग्लॉक थामे। पहली बाइक के दोनों सवार अब खड़े हो रहे थे, एक के हाथ में देशी कट्टा। हथियार फेंको, रिया की आवाज रात में गूंजी। उन्होंने फेंके नहीं, गोली चलाई। रिया ने गोता लगाया, 2 फायर, दोनों के घुटने, चीखें। वह आगे बढ़ी, एक को कॉलर से पकड़ा। किसने भेजा? साहब, विधायक। नाम? सुरेश यादव। रिया ने उसका फोन छीना। लास्ट डायल +91 98XXXXXXX। उसने कॉल बैक किया। उधर से आवाज आई, हो गया काम? रिया ने रिकॉर्डिंग ऑन की। नहीं, अब तेरा नंबर है। लाइन कट। रिया ने फोन अपनी जेब में डाला। सायरन की आवाज दूर से आई। रोहन की टीम। अगली सुबह विधायक सुरेश यादव का बंगला, पुलिस घेरा। रिया अंदर घुसी। यादव सोफे पर चाय पी रहा था। गुड मॉर्निंग MLA साहब। यादव हंसा, तुम्हारी हिम्मत मेरे घर में? रिया ने फोन आगे रखा। रिकॉर्डिंग प्ले। उसकी अपनी आवाज। यादव का चेहरा सफेद। हायरिंग टू किल अ पुलिस ऑफिसर, धारा 307 120 MCOCA। यादव उठा, मैं विधायक हूं, अब कैदी। हथकड़ी कसी। 3 दिन बाद कोर्ट, डायरी, रिकॉर्डिंग, गवाह। यादव को उम्रकन। शाम, रिया का घर। नेहा फोन पर, दीदी तुम ठीक हो ना? हां, बस एक और केस बंद हुआ। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। दूर एक काली स्कॉर्पियो खड़ी थी। ड्राइवर सिगरेट पी रहा था। आंखें रिया के घर पर। रिया ने ग्लॉक चेक की, मुस्कुराई। खेल अभी बाकी है। रात के 1:47 पर रिया की कार घर के बाहर रुकी। काली स्कॉर्पियो अब भी दूर खड़ी थी। ड्राइवर सिगरेट की लौ बार बार चमक रही थी। रिया ने गाड़ी से उतरते ही लाइट्स ऑफ की। घर का गेट धीरे से खोला। अंदर घुसी, मगर बाहर की नजरें उस पर थीं। वह किचन में गई, फ्रिज खोला, एक बोतल पानी निकाला, पीछे की खिड़की से झांका। स्कॉर्पियो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रिया ने फोन उठाया। रोहन को मैसेज, 2 मिनट, बैकअप, साइलेंट। उसने लाइट बंद की, ड्रॉअर से दूसरी ग्लॉक निकाली, साइलेंसर लगी। वह छत पर चढ़ी। स्कॉर्पियो घर के सामने रुकी। 4 दरवाजे खुले, 4 आदमी उतरे, सबके हाथ में हथियार। एक ने दरवाजा तोड़ने को किक मारी। रिया ने वॉकी टॉकी पर फुसफुसाया, अब। अचानक चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां, सर्च लाइट्स। हथियार फेंको, पुलिस। 3 ने हथियार फेंके। चौथा, लीडर भागा। रिया छत से कूदी। सामने, रुक। लीडर मुड़ा, चेहरा दिखा,
करण शेखर, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर, अब कॉन्ट्रैक्ट किलर। करण ने पिस्तौल तानी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की। रिया ने साइलेंसर वाली ग्लॉक उठाई। तूने खुद की। धाएं, करण का कंधा, पिस्तौल गिरी। रोहन दौड़ा। हथकड़ी। करण चीखा। विधायक यादव ने कहा था तुझे जिंदा नहीं छोड़ना। रिया ने उसका कॉलर पकड़ा। अब तू जेगा भी नहीं। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिया माइक पर। यह गिरोह खत्म। करण शेखर, विधायक यादव का आखिरी हथियार, अब सलाखों में। काली डायरी के हर नाम पर केस, कोई बचेगा नहीं। कैमरे फ्लैश, तालियां। शाम, घर। नेहा और उसका पति। नेहा, दीदी अब बस, रिटायर हो जाओ। रिया मुस्कुराई। वर्दी उतारूंगी नहीं, बस अब घर में रहूंगी। उसने अलमारी खोली। वर्दी साइड में। सामने नेहा का दिया हुआ फोटो फ्रेम। मेरी शेरनी दीदी। रिया ने ग्लॉक लॉक किया। अलमारी बंद। बाहर सूरज डूब रहा था। शहर शांत। अपराध का आखिरी धुआं भी उड़ चुका था। रिया मेहरा ने आंखें बंद की। इंसाफ पूरा हुआ। कहानी समाप्त। अगर आपको रिया की जीत पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें इंसाफ जिंदाबाद।